ये हुआ तो, लेकिन भगवान और हम आगे बढ़े। जैसे दुकानदार रोज 500 का धंधा करता है और एक सुबह उसका 800 का धंधा हो जाए तो क्या दुकान बंद करके घर जाएगा क्या? नहीं, और बैठा रहेगा दोपहर तक। नहीं, दोपहर तक 1200 हो गया है। पिछले 8 साल में 1200 का धंधा नहीं किया है, 300, 400, 500 तक पहुंचा है। आज 1200 का हो गया, फिर भी वो दुकान चालू रखता है रात तक। ऐसे ही आप कमाई चालू रखो जीवन के अंत तक। दूसरी सद्गुरु के दिल की बात बताऊं कि सद्गुरु जिनको सत्य का अनुभव हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, प्राणी मात्र का मंगल करने की उनके पास क्षमताएं हैं और सबका मंगल चाहते हैं, वे कठोर होते हैं। बाबा जी ये नई बात, संत हृदय नवनीत पुनीता। संत का हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा मृदु होता है। और आप बोलते सच्चे संत कठोर होते हैं कि हाँ, मक्खन से भी ज्यादा कोमल होते हैं लेकिन कठोर भी बहुत होते हैं। तो किसके लिए होते हैं कि निज जन कठोरा, निज जन कठोरा। जिनको अपना मान लेते हैं वे कहीं भी थोड़ी गलती करते तो वो कठोर होकर उनकी गलती निकालने को तैयार हो जाते। जयराम जी की निज जन कठोरा। तो कभी कभार आपसे कोई गलती हो जाए और फिर आप अपने गुरु के चित्र को देखोगे तो उनके नेत्र कठोरता की खबर देंगे। जो कल शाम को मंद मंद स्मित करते कृपा बरसा रहे थे, गुरु के चित्र, गुरु के फोटो के नेत्र आज कठोरता से देख रहे हैं। क्या बात है। आप खोज लेना कोई गलती हुई है, इसीलिए वो कठोरता के नेत्र हमारी गलती निकालने की कृपा कर रहे हैं। मूर्ख आदमी इसे कल्पना माने, लेकिन अमेरिका में एक यहाँ के साधु गए थे और वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे गुरुजी शरीर छोड़ गए हैं, लेकिन अब उनको देखते हैं तो गुरुजी की आंखें मानो गुस्सा कर रही। बाबा ने कहा गुरु की कुछ दक्षिणा या पैसे वैसे रह गए तुम्हारे पास? बोले हाँ। तुम क्या करते हो? बोले हमने संभाल के रखे। तुम उन पर मालिकियत कर रहे हो ना, और गुरु की चीज है समाज के हित के लिए। चलो अब समाज के हित का आयोजन करो और सत्संग यज्ञ याग आदि करो। उन्होंने किया और देखा, उन्हीं भक्तों ने देखा कि ना अब तो गुरुजी मुस्कुरा रहे, प्रसन्न हो रहे, वो चित्र अब खुशियां की खबरें दे रहा है। वास्तविक में सारे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है। जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जाने। जड़ वस्तु में भी परमात्मा का अस्तित्व रूपी सत्ता मौजूद है। इसलिए हिंदू धर्म ने बड़ी खोज सुंदर की और बड़ी महान उपलब्धियां की कि पत्थर की गढ़ाई करके और भगवत बुद्धि का आह्वान, उसमें आह्वान करके पूजने लगा। हिंदू ने पीपल में भगवत बुद्धि करके, बड़ में भगवत बुद्धि करके उससे फायदा उठाने का रहस्य खोज लिया। तुलसी में छुपी हुई भगवत चेतना का फायदा उठाने वाला हिंदू धर्म बड़भागी है कि क्या उसकी खोज है। तो चौथे नंबर का जापक तीसरे में आए, तीसरे वाला दूसरी ऊंचाई पे आए। दूसरे मंत्र, दूसरे नंबर का जापक अगर यात्रा करता है और अपना उद्देश्य मोघ नहीं, नश्वर नहीं, परमात्मा ही पाना है, इस उद्देश्य से प्रीतिपूर्वक जप करता है, अर्थ सहित जप करता है, गुरु के अनुभव में, प्रभु के अनुभव में एकाकार होने की भावना से जप करता है, तो वो धीरे धीरे उत्तम जापक हो जाएगा। और वह उत्तम जापक
ध्यान दो, उत्तम जापक के सत्संग कीर्तन में अगर 1000 आदमी आए अथवा 1,00,000 आदमी आए तो उत्तम जापक की वाणी से लाख के लाख आदमी पुण्यात्मा होने लगेंगे। ये उसकी महिमा है उत्तम जप की। मजदूर दुखी होकर लौट रहे थे, कबीर ने कहा क्या है? बोले आज दानगी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, रोज दिन की नौकरी खोजते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कबीर ने कहा अच्छा भी दोपहर हुई है, भोजन भी कर लो, ये माला ले लेना, जप करना, शाम को तुमको दिन भर के पैसे मिल जाएंगे। मजदूरों ने माला ली, भोजन करके दिन कब हटे, शाम कब होगी, परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से शाम की और सूरज ढला भी तो धूप था। वो मजदूर बोले अच्छा हम जाएं? कबीर जी ने कहा ठीक है, लो पैसे, कल भी आना, 10, 12, 1 बजे भी आ जाओगे तो भोजन मिलेगा और दिन भर की मेहनत भी मिलेगी, केवल राम राम करना है। वो बोलता है महाराज जी आशीर्वाद मत करो, हम पत्थर तोड़ेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन राम राम नहीं हो रहा है। तो ये सत्संग की और उत्तम जापक महापुरुषों की सानिध्यता का महात्म्य है कि आपको न रोटी दी जाती है, न पगार दिया जाता है, न बैठने की सुंदर व्यवस्था दी जाती है, फिर भी हरि नाम कहे बिना आप रह नहीं सकते हैं। घंटों भर पलके बिछाकर बैठते। विवेकानंद कहते थे पहाड़ों के पाप सिर पर हों, लेकिन उत्तम जापक के सत्संग में जाने का अवसर मिल जाए तो पहाड़ों के पाप सिर से गायब हो जाएंगे, अशांत को शांति मिलने लगेगी, अहंकारी का अहंकार घटने लगेगा, चिंतित की चिंताएं मिटने लगेगी, भयभीतों का भय कौन होने लगेगा, अब भक्तों को भक्ति मिलने लगेगी और भक्तों की भक्ति में 4 चांद लगने लग जाएंगे अगर उत्तम जापक महापुरुष का सत्संग मिलता है तो। कबीर जी ने कहा तीर्थ नाए एक फल, पुण्य फल होता है, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ का मोक्ष। लेकिन सतगुरु के लिए कबीर जी कहते सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का मौत का बाप भी अंत नहीं कर सकता, ऐसा अनंत फल सतगुरुओं के सत्संग में मिलता है। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए, होनी हो सो होएगी, अनहोनी ना होए। भगवान नाम जप से आरोग्य, ऐश्वर्य, बल, दीर्घ आयु, ईश्वर दर्शन